सभी को नमस्कार। अपने भारत के स्वतंत्रता दिवस को महोत्सव के रूप में मनाते समय हमें स्वाभाविक रूप से भगिनी निवेदिता, मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल, जो स्वामी विवेकानंद की सर्वोत्तम शिष्या बनी, उसका स्वाभाविक स्मरण होता है। लंदन में 1895 सुश्री इसाबेल मार्गेसन ने स्वामी जी को अपने घर पर बुलाया था। वहीं पर मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल का प्रत्यक्ष भेंट संवाद वार्ता का सुअवसर उनके जीवन में आया। 7 जून 1896 को स्वामी विवेकानंद लिखते हैं अपने पत्र में, प्रिय कुमारी नोबल, वस्तुतः मेरे जीवन के आदर्शों को इन कुछ शब्दों में समझा जा सकता है। मनुष्य जाति को उनके देवत्व तक ले जाना, उनके दिव्य स्वरूप या ईश्वरत्व का उन्हें एहसास कराने के लिए उपदेश देना, यही मेरा लक्ष्य है। और जीवन के प्रत्येक कार्यकलापों में, प्रत्येक क्षेत्र में इस बात को किस तरह प्रकट किया जाए, इसका उपाय बताना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस विश्व को कौन ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएगा? कौन इस जगत को प्रकाश दिखाएगा? ऐसे प्रश्न स्वामी जी ने उस पत्र में पूछे हैं। वे लिखते हैं, मैं मेरे देश में वहाँ की स्त्रियों की प्रगति हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि उस कार्य में तुम मुझे बहुत मदद कर सकोगी। और हुआ ऐसे कि मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल इस प्रकार की समर्पित जीवन के लिए प्रेरित हुई। उन्होंने स्वयं अपने सारे अनुभव लिखे हैं। 1902 में हिंदू महिला मंडल मुंबई के भाषण में मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल कहती है, एक अंग्रेज कुल में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ तथा आयु के 18वें वर्ष तक सर्वसामान्य अंग्रेज बालिका के समान ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। बचपन से ही मेरे मन पर क्रिश्चियन धर्म के संस्कारों का प्रभाव था। सभी धर्मों की शिक्षाओं और सिद्धांतों के प्रति मेरे मन में नितांत आदर था। शिशु जीसस की मैं समर्पित हृदय से पूजा करती थी, उसे प्यार करती थी। बाल वय में भी यीशु दूसरों के लिए कैसे स्वेच्छा से त्याग करते थे, यह सुनकर तो मेरा मन उनके प्रति आदर से भर गया। मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं को सूली पर चढ़ाकर, स्वयं का बलिदान कर जितना कुछ ईसा ने मानव जाति को दिया है, उसके लिए मैं कैसे उनकी पूजा करूं, ऐसा भाव मेरे मन में आता था। किस तरह अपने श्रद्धा के फूल उन पर चढ़ाऊं, ऐसा विचार मेरे मन में आता था। परंतु उम्र के 18 वर्ष के बाद ईसाई धर्म के सिद्धांतों की सत्यता के बारे में मेरे मन में शंका उत्पन्न होने लगी। उन तत्वों में से मुझे बहुत सारे तत्व झूठे तथा सत्य के साथ विरोधाभासी महसूस होने लगे। मेरे मन में उठने वाले ये संदेह, शंका पुष्ट होने लगे और ईसाई धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा अधिकाधिक कम होने लगी। मेरा विश्वास डगमगाने लगा। इसके बाद मेरा ध्यान बुद्ध के जीवन ने आकर्षित किया। बुद्ध के उपदेश ईसाई धर्म के उपदेशों से अधिक सत्य की दिशा में स्थिरता लिए हुए है। बुद्ध के उपदेश सत्य के अधिक निकट तथा अधिक सुसंगत है। उथल पुथल चल रही थी, उसको एक शांति का अनुभव तब मिला जब लेडी इसाबेल मार्गेसन के घर पर स्वामी विवेकानंद के साथ 15-16 व्यक्ति बैठे थे
स्वामी जी बार बार शिव शिव इस शब्द का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। स्वामी जी के संभाषण में अनेक विषय आए। उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के 3 मार्ग बताए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। उन्होंने अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, एक तत्ववाद की भी चर्चा की। उन्हें बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया। बाद में 1897 में निवेदिता लिखती है, किसी एक व्यक्ति के लिए धर्म की परिकल्पना यानी एक ऐसा विचार या ऐसी शिक्षा जो विश्वव्यापी सहिष्णुता का उपदेश देता है, जो हमें सिखाता है कि हमें बढ़ना है सत्य से सत्य की ओर, न कि असत्य से सत्य की ओर। बस यही शिक्षा पर्याप्त है। तो दूसरे व्यक्ति के लिए जो आधुनिक साहित्य, विशेषकर आधुनिक काव्य को समझने में पूर्णतः प्रवीण हो, ऐसे लोगों के लिए एक संदेश जो अपने श्रेष्ठ अंतर्ज्ञान की अनित्य दीप्ति बार बार दिखाता है, और वह संदेश है स्वामी जी का मैं ही भगवान हूँ। यह संदेश आया है किसी विशेष तत्व के रूप में जो सर्वव्याप्त है, जग जाहिर है। यदि कोई भारतीय स्त्री भारतीय वेशभूषा में भारतीय धर्म का प्रचार करे, उन उपदेशों को उच्चारित करे जो उपदेश भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों ने मुखारविंद से निकले हैं, तो मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ तथा दिव्य दृष्टि से एक भावी दृश्य देख पा रहा हूँ कि वहाँ एक ऐसी महान आध्यात्मिक लहर उठेगी जो सारे पश्चिमी संसार को भिगो देगी। क्या इस मैत्रेयी, उभय भारती तथा सावित्री के देश में ऐसी कोई महिला नहीं जो इस साहसी जोखिम भरे काम को पूर्ण कर सके? प्रिय कुमारी नोबल इतना विश्वास, इतना प्यार, इतना समर्पण, इतनी ममता तथा भक्ति तथा इतना गुणागुण ज्ञान जितना तुम में है, वह तुम्हारे जीवन में किए गए श्रम की मात्रा का 100 गुना प्रतिफल तुम्हें देगा। मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सर्वांगीण मंगल हो। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर जब आक्रमण किया तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने घोषणा दी थी, जय जवान जय किसान। माननीय अटल जी ने इस घोषणा को आगे बढ़ाते हुए कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए कहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस। तो भारत के सर्वांगीण उन्नति में सभी नारी शक्ति के सहित युवक युवती एक अनुसंधान के माध्यम से हर क्षेत्र में प्रगति की उच्च शिखर पर अपने भारत माता को विराजमान करेंगे। इस विश्वास के साथ सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय।